नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बदमाश चाहे जितना ही शातिर क्यों नहीं हो, पुलिस की निगाह से नहीं बच सकता। जी हाँ, कैसे एक एम्प्लॉय ने अपनी ही कंपनी का पैसा गबन करने के लिए एक लूट की घटना का एक चित्रण किया और एक कहानी गढ़ी, और कहानी गढ़ने के बाद उसको अमली जामा पहनाया। लूट की घटना जिसमें तकरीबन 42,800 रुपये का लूट की घटना का एक सीन तैयार किया। सीन तैयार करने के बाद पुलिस को फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन किया, और जिसने तैयार किया उसका नाम अमरजीत कुमार है। और जब इसकी पुलिस ने तहकीकात की, गहराई से तहकीकात की, तो सारा राज खुल गया। किस तरीके से उस पैसे को अपने सास के नाम पे ट्रांसफ़र करता है, बैग को कहीं और फेंकता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, कंपनी के मालिक को इन्फॉर्म करता है सीएस, और करने के बाद जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, छानबीन शुरू करती है, और जो कहानी सामने खुलकर आती है वो आपको चौंका डालेगी। चलिए, दरभंगा के सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो कुछ बताया प्रेस वालों को, वो सुन कर के आप भी अचंभित हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग हैं और किस तरीके से लूट की घटना का एक सीन तैयार करते हैं और पुलिस को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उससे न कोई आज तक बचा है न बचेगा। पुलिस हफ्ते के अंदर ही इसका उद्भेदन करती है, अमरजीत को पकड़ती है, पूछताछ करती है, और जो कहानी सामने आती है वो मैं सिटी एसपी के ज़बानी ही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए। अंतर्गत बहादुरपुर थाना में कल दिनांक 3 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरजीत कुमार जो व्यक्ति हैं, जो कि शाखा प्रबंधक के द्वारा इनको अधिकृत करके ग्रुप लोगों को पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। इनके द्वारा थाना में आगे सूचना दिया गया कि लगभग 12 के आसपास में इनके पास से कुल 42,000 के आसपास जो पैसा जो उन्होंने रिकवर किया था, वो कुछ 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने जो 2 बाइक पर थे, उन्होंने इनसे लूट लिया गया। इस सूचना के तुरंत उपरांत थानाध्यक्ष बहादुरपुर ने और टेक्निकल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत इन्होंने तकनीकी अनुसंधान जो है तो त्वरित रूप से शुरू किया। आगे जब हम जैसे साक्ष्य संकलन हम कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो उजागर हुई। तकनीकी रूप से अनुसंधान में ये चीज़ उजागर हुई कि जो इन लोगों के द्वारा इनके द्वारा जो पूरा अपना थ्योरी बताई जा रही थी, जिस तरह से इनके साथ में घटना कारित हुई थी, उसकी पुष्टि ये नहीं कर पाएगा। जब घटनास्थल पर पहुंचे, जब हमने और अनुसंधान के बिंदुओं को और खंगाला, तो घटनास्थल के पास से ही हमें एक जो सिम, बेसिकली जो मोबाइल इन्होंने बोला था कि हमारे से लूट किया गया है, उसका सिम जो था वो बरामद हो गया। जब हमने इनसे और गहनता से संबंधित पूछताछ किया तो ये अपने ही बुने हुए एक जाल में एक तरह से वहीं पर ही टूट गए, और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोला कि खुद ही उन्होंने एक षड्यंत्र रचते जो कंपनी का पैसा था उसको लूटने के लिए इन्होंने ये पूरा अपराध का एक साजिश को रचा था। और जो पैसा था लगभग 42,000 रुपये इन्होंने अपने सास के अकाउंट में और अपने अकाउंट में क्रमवश इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद में इन्होंने जो छानबीन किया, इन्होंने वहाँ से अपना बैग और मोबाइल जो इन्होंने फेंक दिया था, छुपा दिया था, उसको भी इन्होंने रिकवर करवाया। इसमें इन्होंने आगे एक और बात को स्वीकारा कि पतोर थाना अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई को एक घटना हुई थी, जिसमें भी इन्होंने इसी तरीके का ही एक अपराध का सूचना जो थी वो पतोर थाना को दी थी और बोला था कि मेरे साथ वहाँ पर जैसे लूट हुई थी। उसका भी इन्होंने अपना भूमिका स्वीकारते हुए बोला कि उस समय भी लगभग जो इन्होंने 47,510 रुपये जो अपने बोले थे कि इनमें से लूट किए गए थे, उसका भी इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफ़र अपने ही व्यक्तिगत अकाउंट में किया था। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने उद्भेदन जो किया है वो कुल 6 घंटे के अंदर में किया है। इसमें मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है, बैग रिकवर किया गया है, इवन जो अन्य साक्ष्य हैं जिसमें इन्होंने जो ट्रांसफ़र भी किया गया था पैसा,
उस पैसा को भी उन्होंने ट्रांसफर जो किया गया, हमने 7 स्टेप हमने किया गया था, उसका हमने पूरा चेन एस्टेब्लिश भी कर लिया है। पैसा भी हमें जल्दी ही उसमें रिकवर कर दिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है? ये जो व्यक्ति है, जो ये मखदूमपुर कोदरिया, ये थाना कर्जा पड़ता है मुजफ्फरपुर के, वहाँ के रहने वाले हैं। किस कंपनी में ये कार्यरत है? एजेंट के तौर पर पिरामिड, ये पिरामिड एक लोन स्कीम है। अच्छा सर, आपने अमाउंट का जो है हेरा फेरी बताया गया। पहले इन्होंने 42,800 रुपए का जो इन्होंने कलेक्ट किया था उसका किया था, और इसके अतिरिक्त जो पहले जो 1 महीने पहले की जो घटना थी 2 जुलाई की, उसमें उन्होंने 47,510 रुपए का किया। इन लोग का कोई ये आपराधिक इतिहास भी रहा है? अभी तक अपराधी का जो सामने आया है उसमें जो पतोर वाला मामला है वो उजागर हो गया है। इसके अतिरिक्त जो और भी अगर कोई अपराधी की जैसे मेरी इस तरह की गतिविधि को इन्होंने अगर इंजाम दिया है तो उसको हम खड़ा लें। सर क्या लग रहा है इसके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं? ये अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं हुई है, अकेले ही रूप से अभी तक अपनी भूमिका स्वीकारते हैं, लेकिन अगर किसी और की भूमिका आती है तो हम आगे जो छानबीन है उसमें उनका फाक बनाएंगे। सर कल वाली घटना में इसने जगह जो बता, गाँव के बीच में जो रोड होता है वहाँ पर वो वापस जब कलेक्शन करने टाइम पे लौट रहे थे तो उस रोड के पास में इन्होंने अपना घटनास्थल बनाई थी, जो एक सुनसान एरिया पड़ता है, जो मतलब घरों के से दूर रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर एक घटनास्थल बनाया और अपना जो थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ आसपास के जो गांव हैं, जो दुकान वाले हैं, उनको जाके बोलने भी लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया, ताकि वो लोग भी इनकी बात पे थोड़ा विश्वास करें, और जब पुलिस आगे उनसे पूछताछ करे तो वो लोग भी इनकी जो थ्योरी को दोबारा दोहराएं। कलेक्शन जो था सर इसके पास वो कैश में था क्या? अब जैसे वो कलेक्शन जो है आमतौर पे करते हैं वो कैश में करते हैं, तो ये और इनको अगर ये भी अलाउ है कंपनी की तरफ से कि अगर ये कैश में इनको पैसा देता है जो ग्राहक लोग होते हैं, उसको ये अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कल की जो इन्होंने कलेक्शन था, इसमें इन्होंने पहले से, क्योंकि ये षड्यंत्र रच लिया था, तो इन्होंने कुछ 15,000 जो था वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, जो कि नियम विरुद्ध है। और बाकी जो था इन्होंने कैश में लिया, और कैश को फिर बाकी बाद में जाके एक साइबर कैफे के माध्यम से इन्होंने अपने किसी एक परिजन जो है, उनकी सास जो है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये सर लोन का जो मामला है कभी बहुत संगीन है, क्या ये जो कंपनी है ऑथराइज्ड है या सर इसका कुछ बारे में? अभी तक इसमें हमने छानबीन नहीं की है, और अभी तक जो हमारा जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था कि जो लूट बेसिकली जो कार्य हुई है उस पर हम डिटेक्शन करना, कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है तभी उसमें